रामचरितमानस कथा। रामचरितमानस ऐसी कथा है, इसमें क्या चीज नहीं है, क्या चीज आपको चाहिए कि वो नहीं मिलेगा। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, तप, जप, ध्यान सब कुछ मिलेगा, लेकिन हाँ, आसानी से नहीं मिलेगा। इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा, इसके विषय में सोचना पड़ेगा, और जिसको चाहिए वही सोचेगा और वही इसे पाएगा। रामायण तो हर लोग पढ़ लेंगे, हर लोग सुन लेंगे, लेकिन कोई गा कर बाजे गाजे के साथ ख़त्म कर देगा, कुछ समझेगा नहीं उसके विषय में। कोई पढ़कर हटा देगा, उसके विषय में गुण बात सोचेगा नहीं कि इसके अनुसार हमें चलना चाहिए। जो कि राम इसीलिए सब कार्य किए हैं, मनुष्य को सीख देने के लिए, कि मनुष्य सीखे कि धरती पर मनुष्य को क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे स्थिति परिस्थिति में उन्हें ढलना पड़ेगा, कैसे उन्हें धीरज से काम लेना पड़ेगा। इसीलिए राम हर काम किए हैं, नहीं तो उन्हें ये सब कष्ट सहने की कोई जरूरत थी नहीं। उनके पास शक्ति, माया, धन, ऐश्वर्य, वैभव क्या चीज नहीं था, क्यों इतना कष्ट सहे। वो तीनों लोग का मालिक थे, वो जो चाहते पल भर में कर सकते थे, उनके पास ऐसी शक्ति थी। राई से पर्वत, पर्वत से राई कर देते थे। वो चाहे तो जो अब मेरा अब जबान चल रही है अभी पल भर में बंद हो सकती है, किसी को जबान बंद कर सकते हैं, किसी को खोल भी सकते हैं। लेकिन वो राम इतना संघर्ष क्यों किए? क्योंकि मनुष्य को ज्ञान देने के लिए। अगर वैसे नहीं करते ना, तो इतना करने पर तो मनुष्य के ज्ञान है ही नहीं है। कितना भी ऐशो आराम दे दो, लेकिन फिर भी उसके लिए कम है, तो नहीं करते तो क्या करते। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे, कथा कहेंगे। तो पहले आप सब जानते हैं कि जहाँ पर राम का कथा होता है वहाँ पर हनुमान जी अवश्य आते हैं। तो हनुमान जी इतना हम बड़भागी तो है नहीं कि हनुमान जी आएंगे, हमसे आएंगे, हम उन्हें देखेंगे तब उनके आसन हम देंगे। अब पहले से आसन दिए है नहीं। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर पंक्ति चौपाई लिखे हैं शुरुआत में, रामायण कहने से पहले। पढ़ देती हूँ, क्योंकि कहना बहुत जरूरी होता है। इसे कह लेने के बाद ही आप रामायण कह सकते हैं, रामचरितमानस। आगे बढ़ेंगे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो, नासे बीख नयनी। सिय मांडवी उर्मिला, श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन, तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत, कथा करो अनुसार, आसन लीजे हृदय महु, आया हूँ पवन कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखिए कितने सुंदर आसन दिए हैं। आसन लीजे हृदय महु, हृदय में आसन दिए हैं। आया हूँ पवन कुमार, हृदय में जब आसन दे दिए हैं, और यदि हनुमान जी हृदय में बैठेंगे तो मेरा हृदय पवित्र हो जाएगा। तो
हम कथा कहेंगे कि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जा रहे हैं राक्षसों को वध करने के लिए। और दोनों भाई जा रहे हैं। विश्वामित्र जी के पास ऐसी बात नहीं है कि उनके पास शक्ति थी नहीं कि राक्षसों को न मार सके, वो तो शाप दे करके भस्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें करने को था ही नहीं, क्योंकि शाप देंगे तो क्रोध उत्पन्न होगा, और जब क्रोध उत्पन्न होगा तो उनका यज्ञ सफल नहीं होगा, विफल हो जाएगा। क्रोध करके कोई आप कार्य करेंगे तो मान कर आप चलिए कि उन्हें विफल होना ही होना है। इसलिए विश्वामित्र जी शाप भी नहीं दे सकते थे, आप परेशान भी थे। तब राम लक्ष्मण को जाना पड़ा और राम लक्ष्मण दोनों चाहते थे राम कि हम जाएं। खुद उन्हीं अपनी ही माया को प्रेरित किए थे कि जाओ, उन्हें प्रेरित करो, परेशान है, और आए मुझे लेकर जाए। कहते हैं नहीं कि कोई काम करने के लिए कुछ जरिया तो होना चाहिए, बिना जरिया के कैसे होगा। अब बताइए, यहीं से समझ लीजिए कि विश्वामित्र जी कहाँ का रहने वाले, बक्सर के, ये अयोध्या का कितनी दूरी है। अच्छा, राजकुमार हैं राजा दशरथ जी को, इनकी आप यज्ञ कर रहे हैं, आप जाने, आपकी काम जाने, इनके क्या पड़े कि राक्षसों का राम ही लक्ष्मण मारेंगे, नहीं, लेकिन राम को पड़ी थी, क्योंकि इसी चीज के लिए उन्होंने अवतार लिया था। इसलिए उन्हें माया को अपने भेंजे प्रेरित करके कि जाओ विश्वामित्र जी को प्रेरित करो, वो आए अब मुझे लेकर जाए, ताकि एक जरिया बन जाएगा कि विश्वामित्र जी आकर राम लक्ष्मण को ले गए तो राम लक्ष्मण राक्षसों को वध किया। देखिए कितनी यहाँ पर चतुराई है। राम काम किए हैं, लेकिन बहुत चतुराई के साथ किए हैं, जो कि रहस्य हर लोगों का पता है नहीं। जो भी राम किए हैं उसमें बहुत गहराई से, बहुत अंदर आप जाएंगे तो उनके हर बात में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो उन्होंने अपने माया को भेजे, माया प्रेरित की, तब विश्वामित्र जी के ध्यान आया कि अरे हम क्यों परेशान हैं, ये तो ब्रह्म पिता परमेश्वर अवतार ले चुके हैं राजा दशरथ के घर राक्षसों को वध करने के लिए, क्यों ना हम जाकर राजा दशरथ जी से मांग लाए, और वही लोग राक्षसों को विनाश करेंगे और मेरा यज्ञ सफल होगा। आए और ले जा रहे हैं। जब रास्ते में राम और लक्ष्मण को ले जा रहे हैं तो मुनि जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। यही सोच रहे हैं, अहो राजा दशरथ, धन्य है राजा दशरथ, आपने कौन सा इतना तप किया, कौन सा पुण्य किया कि आपके घर में पुत्र के रूप में ब्रह्म पिता परमेश्वर अवतार लिए हैं। आपने हमें बहुमूल्य चीज, मेरे साथ ऐसा प्रिय पुत्र को साथ लगा दिए राक्षसों को वध करने के लिए। यही सोच सोच करके विश्वामित्र जी आगे आगे रास्ते में जा रहे हैं, पीछे पीछे दोनों भाई राम लक्ष्मण जा रहे हैं। उसी समय विश्वामित्र जी सोचते हैं कि क्यों ना हो, मैं तो साथ में इन लोगों को ले जा रहा हूं, लेकिन नाता किस चीज का रहेगा, कोई को कोई कुछ चीज का नाता रहेगा तभी ना बात बनती है। तो सोचने लगी कि नाता किस चीज का रहेगा, हम किस चीज का नाता पकड़ें। अब ये सोचने लगे विश्वामित्र जी, राम अंतर्यामी है,
अंदर का हर बात समझ रहे हैं कि क्या मुनि जी सोच रहे हैं। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, रास्ते में चले जा रहे हैं। तब मुनि जी का एकाएक याद आता है, अरे हम तो गुरु हैं, मुनि हैं, ये तो अभी है तो पुत्र ना, भले ब्रह्म पिता परमेश्वर हैं, ये तो बात सत्य है, लेकिन पुत्र रूप में रह रहे हैं, मनुष्य रूप में हैं। चलो कोई बात नहीं, शिष्य गुरु का नाता हो जाता है, मैं गुरु बन जाता हूँ, ये दोनों पुत्र शिष्य बन जाते हैं, यही सबसे नाता उत्तम रहेगा। मन ही मन विश्वामित्र जी शिष्य या गुरु का नाता ले लेते हैं। बातें करते करते चले जा रहे हैं, रास्ता कब समाप्त हो गया पता ही न चला। बक्सर लोग आ गए, चरित्र वन, अब तो वन नहीं रह गया है, केवल नाम रह गया है। तब वन काट काट कर सारे लोग मकान बना लिए हैं, लेकिन चरित्र वन में उनका आश्रम था, जो कि पहले बहुत जंगल था। वहीं पर आ गए, बातें आप आपस में कर रहे थे। तड़का के कानों में आवाज गई कि कोई मनुष्य बात कर रहा है। देखिए तो हकीकत में मनुष्य ठहाका मार के हंसी और धावा बोली। विश्वामित्र जी अचानक बहुत जोर से डर गए कि अरे तो राम को खा जाएगी। लेकिन राम उस समय क्या करते हैं, इतनी सहजता से उस पर बाण चलाते हैं। न तो उनके पास क्रोध है, न उतावले है, न घबराहट है, न चंचलता है। बिल्कुल समभाव से अपने कंधे पर से धनुष बाण लिए और चला दिए तड़का पर। नाभि में बाण लग गया, अपने बाण पकड़ करके नाभि से पृथ्वी पर धराशायी हो गई। कराहने लगी। राम पास गए, कहे बोलो तो मैं जिंदा कर दूं। कहे पहले बताइए कि तुम हो कौन। तड़का बोले राम की मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का बड़ा पुत्र, मेरा नाम राम है। आई मेरे छोटे भाई, इसका नाम है लक्ष्मण। कही वो तुम राजा दशरथ के पुत्र हो? कि हाँ। कि तूने मार दिया मुझे? बोले कि हाँ। कही वो तुम्हारे पिता ने वचन देकर मर गए। नहीं, तुम्हारे पिता ने मुझे वचन दिए है। कि वो क्या? तो कहानी बतलाई कि विंध्याचल वन में शिकार कर रहे थे, उन्हें शिकार नहीं मिला, सारा दिन बीत गया शिकार करते करते। अचेत होकर एक पेड़ का टेक लगाकर लेटे हुए थे, केवल रुक रुक कर कह रहे थे पानी पानी। प्यास के मारे अचेत थे, उन्हें कहीं पे पानी नहीं मिल रहा था। मैं राक्षसी हूँ, हर वन में घुमा करती हूँ अपने आहार के लिए। यहाँ पर आई तो देखी, मैंने समझ लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो चक्रवर्ती राजा महाराज है। पास मैं गई, बोली आपको क्या चाहिए? कि मुझे पानी पिला दो। हम तो जंगल में ही रहने वाले हैं, हमें सब कुछ पता होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। गए, मैं पानी लाकर ले आई और तुम्हारे पिता को पिलाया। जब वो तृप्त हो गए तब बैठे तो हमसे पूछे कि तुम कौन हो। मैंने बताई कि मैं राक्षसी हूँ, मेरा नाम ताड़का है। कहे अच्छा, तूने मुझे राक्षसी होकर पानी पिलाया है, वरदान मांग लो। हमने सोचा मैं वरदान लेकर क्या करूँगी, किस चीज़ के वरदान चाहिए?
मुझे वरदान नहीं चाहिए, पानी पिला दिए ठीक है। कही नहीं, मैं ऋणी हो गया हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। मैंने सोचा कि क्या इनसे वरदान मांगू, क्या मुझे चाहिए। फिर सोचा कि सुनते हैं कि राजा लोग अपने गद्दी पर बैठ करके राजकाज चलाते हैं, वो कैसे चलाते होंगे। ये सोचकर मैंने कहा कि जब आप वरदान मुझे देना ही चाहते हैं तो 14 वर्ष के लिए मुझे राजगद्दी पर बैठने के लिए वरदान दे दीजिए। देखिए, वरदान लेने के लिए कोई दे रहा है कोई चीज़, तो लेने के लिए मांगने के लिए सोच समझ कर मांगना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। कितनी बड़ी चीज़ राक्षसी होकर मांग ली। कहीं आप जब देना ही चाहते हैं तो अपने राजगद्दी दे दीजिए 14 साल के लिए, मैं उसी पर बैठकर राज्य चलाऊंगी। राजा दशरथ जी एवं मस्तु कह दिए, तुम उनका पुत्र, हम राज पर भी बैठे नहीं, उनका पुत्र होकर मुझे मार दिए। अब बताइए, अपने पिता के वचन तूने तो झूठा कर दिया। उसी समय ताड़का के माँ बोले हैं प्रभु श्री राम जी, बोले कि हे माँ, कहो तो मैं जिंदा कर दूं। कहीं नहीं, बहुत दिन तक धरती पर जिंदा रह ली। तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हारे बाण से मैं मर कर जिंदा अब किस दिन के लिए रहूंगी। अब मुझे खुशी खुशी जाने दो। मेरा हो भाग्य कि तुम्हारा दर्शन है, तुम सामने खड़े हो। अब मैं जा रही हूँ, तुम्हारे लोक में जा रही हूँ, तुम आओगे तो वहीं पर मुलाकात होगी। राम बोले कि हे माँ, आप जाइए, वास कीजिए वैकुंठ में। मैं आपको जो प्राण है, वरदान है पिता को दिया हुआ, पूरा करूंगा। उसी समय ताड़का के खोपड़ी को लेकर के खड़ाऊ बनाया गया, बहुत मरम्मत से रखा गया था। ये लीला सब जानते हैं। भगवान राम के सिवा राम क्या नहीं जानते थे कि कब क्या होने वाला है। उसी खोपड़ी के रखा गया था। जब राम को वनवास का बारी आया जाने के वन को, कैकेयी माता ने वरदान मांगा कि राम को 14 बरस के लिए वनवास, वल्कल वस्त्र में, ऋषि मुनि लोग की तरह। प्रभु श्री राम जी ने कैकेयी से पहले कांता में भी कह चुके थे कि तुम ही मेरा कार्य पूरा कर सकती हो, वरना कोई नहीं करेगा। तुम जानती हो मुझे पुत्र के रूप में प्यार कर रही हो, बात सही है, लेकिन मैं ब्रह्म पिता परमेश्वर हूँ, हमें बहुत कार्य करने के लिए अवतार लिया हूँ। तो जब मेरे पिताजी मुझे राजा बनाने के लिए राज्याभिषेक करेंगे, उसी समय तुम अपना वरदान मांगना। तुम ही एक हो कि मुझे वरदान मांगकर वन भेज सकती हो। अब मैं वन नहीं जाऊंगा ना तो बहुत काम छूट जाएगा। अब मेरा विश्वास कहना जो है झूठा हो जाएगा। तो मुझे वन जाना बहुत जरूरी है। ये काम तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर पाएगा। ये बात कैकेयी सुन करके एकदम सहम गई कि बात मैं कैसे अपने मुख से निकालूंगी कि यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ, तुम्हें वरदान मांगो। नहीं, ये काम तुम ही कर सकती हो, तुम्हारे सिवा कुछ कोई नहीं कर सकता है। फिर भी कैकेयी माता मांगने के लिए तैयार न थी, लेकिन पहले वो भी वचन हार चुकी थी राम से, क्योंकि राम खाना नहीं खा रहे थे। बहुत मना रहे थे, सब लोग मना करके हार गए। कौशल्या माता ने कहा कि हे कैकेयी, तुम ही उसे बहुत लाड़ प्यार करके बिगाड़ रखी हो, जब तुम ही उसे खिलाओ, तुम ही खिला सकती हो, तुम ही से खाना खाएगा। कैकेयी जब गई तो बोले राम कि मैं खाऊंगा, लेकिन मेरा वचन पूरा करोगी तब। कैकेयी कहेगी कि वचन क्या,
तुम मेरा प्राण मांग लेगा तो मैं प्राण अपना दे दूंगी तुम्हारे लिए, चलो भोजन कर लो। बोले राम कि मुझे प्राण तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारा वचन मुझे चाहिए। कह रहे एक वचन हजारों वचन तुम्हारे लिए देने के लिए मैं तैयार हूँ, चलो भोजन कर लो। राम बोले कि सोच कर बोलो। कैकेयी बोली मैं सोच कर बोल रही हूँ। बोले कि तुम्हारा बहुत अपयश होगा। कहा हमें अपयश से कोई डर नहीं है। फिर राम कहे कि पब्लिक तुम्हें गाली देगी, तुम्हें सारे लोग थू थू करेंगे, तुम्हारी बहुत निंदा होगी, यहाँ तक कि अपने लड़कियों के तुम्हारा नाम कोई नहीं रखेगा। कैकेयी सब स्वीकार कर ली। कही वो ठीक है मैं सहन कर लूँगी, लेकिन तुम्हारा भूखे रहना मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, चलो भोजन कर लो। तो पहले ही राम कैकेयी माता से कहवा दिए थे। कैकेयी कितनों दिन तक अपने भवन में लेटी रहेगी, मैं राम को वन जाने के लिए कैसे कहा कहूँगी। कैकेयी माता के लिए बहुत ही कठिन बात था। सब लोग कह देते कैकेयी ने वरदान मांगा, कैसे मांगी है राम के लीला राम ही जाने। स्वयं राम चाहते थे कि कैकेयी माता वरदान मांगे, अब मांगी। और अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, शेष भाग अगले वीडियो में, क्योंकि कथा लंबा हो जा रहा है। कैसे वरदान मांगी, कैसे क्या से क्या हुआ। हाँ, उसी ताड़का के खड़ाऊ को जब वनवास जाने के हुआ तो ताड़का के खड़ाऊ को राम वन जाने वक्त लाकर मुनि जी दिए। वही खड़ाऊ पहन करके राम वन को गए। जब भरत जी मनाने के लिए चित्रकूट में गए तो वही खड़ाऊ भरत जी लेकर के आए और राजगद्दी पर रखे। राजगद्दी पर खड़ाऊ रख करके आई अपने नीचे बैठ करके नंदी ग्राम में 14 बरस तक इंतजार किए राम को। वही ताड़का की खोपड़ी को खड़ाऊ बना था। एक ताड़का 14 बरस उस पर राज करे। कथा को यहीं पर विराम करते हैं। आगे की कथा कल वीडियो में।